मारूफ समाजी कारकुन और तृणमूल कांग्रेस के सरगर्म रहनुमा जनाब शेख गुलाम रब्बानी साहब मोहताज तारुफ नहीं। वो ऐसे रहनुमा हैं जो अपने समाजी खिदमात और समाजी कामों की वजह से न सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि पूरे मुल्क में अपना और कौम मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी पर उन्होंने अपने रद्द अमल का इजहार किया है और कहा है कि केजरीवाल ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने केजरीवाल की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। आइए सुनते हैं कि जनाब शेख गुलाम रब्बानी साहब ने इस मौका पर क्या कहा। आपने प्रेडिक्शन भी किया था और अपील भी की थी दिल्ली के इलेक्शन से पहले कि आम आदमी पार्टी को आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं। आपका प्रेडिक्शन, आपकी अपील एक तरह से सच साबित हुई है और वहाँ आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली में झाड़ू लगा दिया, सफाया कर दिया दूसरी पार्टियों को, इवन बीजेपी को। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सफाया तो होना ही था और ये सफाया भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जीत जो है, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली के जनता की जीत है। ये जीत जो है पूरे आम इंसान की, मासूम जनता की, हिंदुस्तान की पूरी जनता की जीत है। और जिस तरह से ये धर्म की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति जो हम लोग देख रहे थे गुज़िश्ता दिनों में और अभी जो चल रहा था, और सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर, एनपीआर को लेकर, तो ये तो होना ही था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने दिल्ली के आवाम से भी ये अपील की थी और ख़ास तौर से मैं ये अपील की थी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो अपने वोट को बर्बाद नहीं कर वो बीजेपी को कम से कम वोट नहीं करें, क्योंकि बीजेपी को उस जगह से खदेड़ना बहुत ज़रूरी था। ये तो खदेड़ना अभी शुरू हो चुका है, तो ये खदेड़ना समझ लीजिए इंशाल्लाह आने वाले गुज़िश्ता दिनों में देखेंगे आप कि 2024 तक ये सरकार चलने वाली है नहीं। ये सरकार जो है बहुत जल्द गिरेगी और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाने वाली है वो हिंदुस्तान की आवाम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो कुछ जगह में जहां बीजेपी ने लड़ते हुए बहुत मुश्किल से उन्होंने जो सीट लिया है, जो 5-10 सीट उन्होंने लिया है, कितना सीट 5-10 सीट लिया है, हाँ 7 सीट उन्होंने लिया है, तो वहाँ के मैं अंधभक्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जो ये अमित शाह हैं और मोदी जी हैं, उनके बातों में नहीं जाकर, क्योंकि आप लोगों को वर्गलाया जा रहा है। मेरी ख़ास तौर से ये अपील है उन लोगों से जिन्होंने बीजेपी को वोट करके उन्होंने वहाँ जिस सीट से जिताया है, उन लोगों का मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपना दिमाग को इस्तेमाल करें। आपको भगवान ने, अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, दिमाग को इस्तेमाल करें। आपको जिस तरह से वर्गलाया जा रहा है, जाति धर्म की राजनीति में आपको डाला जा रहा है, आप अगर देखें तो डेवलपमेंट की बात नहीं है, आज तक भी उनके पास डेवलपमेंट की बात नहीं है। आज के दौर में अगर चैनल में उनसे पूछा जाता है, संबित पात्रा से, कि ये जो आप लोगों का जो इतना कम सीट आया है तो इसमें आपका क्या कहना है, तो उनका कहना ये है कि मेरी कम सीट आई है उसको छोड़ दीजिए, आप ये देखें कि कांग्रेस ने खाता ही नहीं खोला है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना जवाब दें कि आपका ये सीट इतना कम क्यों है। वो बोल रहे कि मेरा 3 सीट था, 3 से मेरा 7 सीट गया है, तो ये कोई आंसर नहीं हुआ। उनसे जब भी पूछा जाता है कि आप डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो सीधा कह देते हैं कि देखिए हम लोग पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिए हैं, और हम लोग जो है यहाँ पे आर्थिक स्थिति को ख़राब नहीं करके, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये जीत जो है ये हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की हार हुई है। ये जीत जो दिल्ली की हुई है ये पाकिस्तान की हार हुई है और हिंदुस्तान की जीत हुई है। क्योंकि मैं एक लफ्ज़ में ये कहना चाहूँगा, राहत इंदौरी साहब का शेर है कि बहुत ही प्यारा शेर है उनका। वो ऐसा कहते हैं कि मैं अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये जो आज अंध भक्तों को उनसे पूछिएगा तो वो कहें कि मोदी जी ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, मोदी जी ने पाकिस्तान को ऐसा कर दिया, मोदी जी, इमरान खान जो है वो कुर्ता उल्टा पहने हुए हैं, मोदी जी ये कहते हैं कि आप पूछते हैं कि हिंदुस्तान की जनता क्या पहन के सो रही है, क्या खाना खाया है, तो वो कहेंगे, मोदी जी ये कहेंगे कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो अंदर में बनियान नहीं पहने हैं, ठीक है, उनका पंजाबी में नारा नहीं है,
उनका पैजामा में नारा नहीं है, वो नारा नहीं पहनते। तो ये सब बोल बोल कर हिंदुस्तान पाकिस्तान कर कर वो सिर्फ अंधभक्तों को बहकाया जाता है। इसी तरह से ये सात सीट जो वहाँ आया है ये भी नहीं आता। तो मैं अंधभक्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस मिट्टी में अपने मोहब्बत से यहाँ रह चुके हैं उसी मेल मोहब्बत से यहाँ रहें। और बीजेपी को ख़ास तौर से जिस तरह की धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं, हिंदू, आप जब उनसे पूछेंगे वो क्या कहेंगे, हमने हिंदू को 85% हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो कटने के लिए तैयार हो जाओ। और 15% जो मुस्लिम हैं वो एक हो गए हैं, अब 85% हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो कटने के लिए तैयार हो। ये कौन सी बात है भाई? आप क्या हिंदुस्तान को वही आप 1947 का बंटवारा करना चाह रहे हैं जो आज यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का राजनीति आप कर रहे हैं? तो मैं ये हाथ जोड़ के मैं सभी अंधभक्तों से मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का नारा छोड़ो, हिंदुस्तान का नारा लगाओ। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में यहाँ मेल मोहब्बत से रह चुके थे, हैं और रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला रहमान जिस तरह की जीत आम आदमी पार्टी, ये तो एक्सपेक्टेड था ही, जैसे हम लोगों ने हरियाणा में देखा, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा, हम लोगों ने झारखंड में देखा, हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा, इन सब जगहों से इनको यहाँ से खदेड़ा गया है। वो दिन भी दूर नहीं है जब हिंदुस्तान की आवाम जिस तरह की उनके ऊपर में नोटबंदी की मार, जीएसटी की मार, उनके ऊपर में सीए की मार, उनके ऊपर में बेरोज़गारी की मार, आप उनसे पूछिएगा कि अगर बेरोज़गारी क्या करते हैं तो वो कहेंगे कि हमसे ज़्यादा बेरोज़गारी पाकिस्तान में है। तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम 85% हिंदू 15% मुस्लिम, ये खेल बंद करें, ठीक है। और जाति धर्म की राजनीति को बंद करें। क्योंकि अब हिंदुस्तान की आवाम भोली वाली जनता के ऊपर में जिस तरह की जो आर्थिक स्थिति और जो जितना भी यहाँ पे बेरोज़गारी की मार हम लोगों पर पड़ी है, ये सह गए हैं। ये तो हम लोग भोली वाली जनता है जो सह गई है, लेकिन ये आने वाले वक्त में सहने वाली है नहीं। ये जो आज आपको जवाब मिला है, इंशाअल्लाह ताला रहमान, मैं ये अल्लाह से दुआ करूँगा, भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग आने वाले वक्त में इनके बातों में ना जाए, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। जिस तरह से मेल मोहब्बत से हम लोग पहले के ज़माने में रहते थे, अभी भी थे और रहेंगे। हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और इस सरकार को आने वाले वक्त में मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आपको क्या लगा? किए थे, इसीलिए हम लोग बंगाल से बैठ के दिल्ली में उनके लिए हम लोगों ने प्रचार किया है, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है जो हम लोग फैमिली को छोड़कर वहाँ जाकर प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ जाके ही प्रचार करते हैं। उनके पास में अगर आप पूछिएगा तो वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो स्कूल की बेहतरी करके बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को दाम को कम करने का बात करते हैं, आलू प्याज जो कमोडिटीज़ जो हम लोग को डेली जो लगता है हम लोग का, उसके कम करने की बात करते हैं। तो इस काम के ऊपर में उनको वोट मिला है। ये तीसरी बार उनको यहाँ पर मैं दिल्ली की जनता चुन के चीफ मिनिस्टर बनाई है। ये आम बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप देखें तो अगर ये देखा जाए कि आने वाले वक्त में इनको प्राइम मिनिस्टर और इनको गद्दी से गिराना बहुत ज़रूरी है। नहीं गिराएंगे तो इसी तरह से हिंदुस्तान में पाकिस्तान की बात कर करके वर्गलाते रहेंगे। और अन्य भक्तों को पूछेगा, बोलेगा मोदी जाए, मोदी हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते नहीं हैं, मोदी मोदी मोदी। क्या है ये मोदी? मोदी कौन है मोदी? मैं पूछता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के आवाम से पूछता हूँ, कौन है मोदी? क्या किया हिंदुस्तान के लिए आज तक? आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान के लिए क्या किया है आज तक? 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में। आपने 10 लाख भी नौकरी दिया है क्या? 2 करोड़ नौकरी को छोड़िए, आपने क्या 10 लाख भी नौकरी साल में एक बार भी दिया है क्या? आपने वादा किया था कि 15 लाख क्या आपके अकाउंट में ऐसे ही यूं ही आ जाएगा। 15 रुपया नहीं आया मेरा भाई, 15 रुपया नहीं आया। आपने कहा था कि मैं फ़कीर आदमी हूँ, झोला उठा कर चल दूँगा। सबसे पहले आपका झोला में ही आग लगा है, आपका झोला में भी आग लगा है, याद रख लीजिएगा। अभी बहुत जल्द आपको हिंदुस्तान की आवाम आपकी औकात में आपको लाएगी, आपको गद्दी से आपको गिरा के दिखाएगी कि आप जिस तरह से हिंदुस्तान की आवाम को जिस तरह से आप लोगों ने बांटने का काम किया है, हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है, दिल्ली की आवाम ने जोड़ने का काम किया है। आप लोगों ने फॉल्स न्यूज़ करके कि वहाँ पे गोली चलाया गया, ये किया गया, लेकिन एक नारा उन्होंने लगाया था कि अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन मैं आपके ज़रिए नारा लगाऊंगा, क्योंकि हम लोग, गांधी जी ने कहा था कि कोई आपको अगर एक गाल में तमाचा मारता है दूसरे गाल बढ़ा दो, लेकिन गांधी जी ये नहीं कहा था कि आपको दूसरा तमाचा मारता है तो क्या करा जाए। वो मैं आपको कहता हूँ क्या किया जाए। अब की बार चप्पल उतार, जहाँ दिखे वहीं मार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम शेख गुलाम रब्बानी है।